स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर की इस श्रृंखला में आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए एक अन्य एग्जाम के क्वेश्चंस को। इसमें हम देखेंगे हिंदी और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, और पहला क्या 1 से 3 तक के क्वेश्चन होंगे, उसमें शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा वह बताना है। इसमें एक शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, उसका शुद्ध रूप आपको बताना है। तो इसमें जो कवित्री लिखा हुआ है वह गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा वह आपको ऑप्शन से बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, या फिर बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है वह कवित्री सही रूप में लिखा गया है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे और बार बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि बताना है कि आपको इनमें से किस रूप में सही रूप से लिखी गई है। श्रुतलिपि कैसे लिखी जाएगी, वह उसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो लिखा गया है यह बिल्कुल सही ही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो इसमें दुष्चरित्र कैसे लिखा जाएगा यह आपको बताना है कि दुष्चरित्र का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि दुष्चरित्र ऐसे शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ से। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आंसर्स हैं वो ऑफिशियल आंसर्स हैं, यानी कि जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उस समय आंसर की में दिए गए आंसर्स थे, वही आंसर्स को हमने यहाँ पे टिक किया है। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, उनमें से सही अर्थ का चयन कर उसे चिन्हित करें। मुँह की खाना, ऑप्शन ए हार जाना, ऑप्शन बी गिर जाना, या फिर ऑप्शन सी भोजन खा लेना, या फिर ऑप्शन डी भाग जाना। तो राइट आंसर इज हार जाना, यानी कि मुंह की खाना का मतलब हार जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं डरपोक शंख का अर्थ इसमें से क्या होगा। डरपोक शंख किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए बहुत बड़ी गिनती, ऑप्शन बी भारतीय शंख, ऑप्शन सी विशेष का शंख, ऑप्शन डी बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि डरपोक शंख उसी को कहते हैं जो बिना सर पैर की बातें करता हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 6 से 13 तक के क्वेश्चन में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो डी पर चिन्ह लगाएं। तो 6 से 13 तक के क्वेश्चनों का ये निर्देश है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और इस तरह से छठा क्वेश्चन है, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर ₹5000 का पुरस्कार प्राप्त करें, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो त्रुटि वाला अंश है वह होगा ऑप्शन ए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी बिकता है। शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी बिकता है, शुद्ध यहाँ होना चाहिए, इसलिए यह वाक्य में त्रुटि है इस अंश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। महापुरुष किसी भी देश जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। और डी है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। एक बार और पढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है महापुरुष किसी भी देश जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर, बी है उसी देश जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, सही है, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। बिल्कुल, ये तो तीनों ही, किसी में त्रुटि नहीं दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है।
तो यहाँ पे जो त्रुटि वाला भाग है वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे सरलतम नहीं होना चाहिए, सबसे उपयुक्त या सबसे उचित उपाय है होना चाहिए। सरलतम शब्द का प्रयोग यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, या फिर ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ तो आपको दिख ही गया है, महामहिम भी लगा रहे हैं राष्ट्रपति के आगे और ऑप्शन सी में दे रहे हैं उद्घाटन करेगा। करेगा नहीं, करेंगे होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शीघ्र भेजने की अनुकंपन नहीं, अनुकंपा करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी है। तो देखते हैं, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र में सही है, सुंदरता सारे विश्व में बिल्कुल सही है, सबसे सर्वोत्तम, यही त्रुटि हो जाती है कि सर्वोत्तम अगर आपने लगा दिया तो वो खुद सर्वोपरि हो गया, तो इसके आगे ये सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे, या फिर ऑप्शन डी होगा कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, तो यहीं पे त्रुटि है। क्या त्रुटि है उसको देखते हैं। कई रेलवे नहीं, रेलवे तो एक ही है, कई रेलवे थोड़ी है। रेलवे के कई कर्मचारी, यहाँ पे जो कई है यहाँ पे होना चाहिए कि रेलवे के कई कर्मचारी, कर्मचारी कई हैं, रेलवे कई नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में ही त्रुटि, सरदार पटेल से अच्छी नहीं, अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं क्वेश्चंस के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है, क्या? ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी कर्तव्य, ऑप्शन सी शरीर, या फिर ऑप्शन डी आचरण। संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि आचरण उसका प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य डैश गति से नहीं हुआ। ऑप्शन ए संस्तुत्य, ऑप्शन बी अनुशंसनीय, ऑप्शन सी प्रशंसनीय, ऑप्शन डी स्तुत्य। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रशंसनीय गति से नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। गांधी जी का राम राज्य का सपना आज तक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? आज तक आकार नहीं हुआ, आज तक निराकार नहीं हुआ, आज तक साकार नहीं हुआ, या फिर ऑप्शन डी आज तक स्वीकार नहीं हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि गांधी जी का राम राज्य का सपना आज तक साकार नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। ऑप्शन ए आयोजन का स्वयं में बड़ा काम है, या फिर संगठन में स्वयं में बड़ा काम है, ऑप्शन सी प्रयोजन स्वयं में बड़ा काम है, या फिर ऑप्शन डी आरक्षण स्वयं में बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, इसलिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो इस प्रकार है। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें डैश किया। ऑप्शन ए आश्वस्त किया, ऑप्शन बी संतुष्ट किया, ऑप्शन सी निरस्त किया, या फिर ऑप्शन डी विश्वस्त किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि आश्वस्त किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक रेखांकित सभी शब्दों के
विलोम शब्द चुनना है। आपको 19 से 24 तक के 5 जो क्वेश्चन होंगे उनके विलोम शब्द बताना है। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक जीवन में योग, योग यहाँ पे रेखांकित है, योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी नियोग या फिर ऑप्शन डी भोग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि योग का विलोम भोग होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है उत्तरीय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कोट, ऑप्शन बी अधोवस्त्र, ऑप्शन सी टोपी या फिर ऑप्शन डी साड़ी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि उत्तरीय का विलोम अधोवस्त्र होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यहाँ पे ओजस्वी का विलोम बताना है। ऑप्शन ए कांतिहीन, ऑप्शन बी मलिन, ऑप्शन सी शोकाकुल या फिर ऑप्शन डी कामुक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होगा और यह बहुत VIMP क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं के ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं। ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी पीतांबर, ऑप्शन सी दिगंबर या फिर ऑप्शन डी नीलांबर। श्वेतांबर का विलोम क्या होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि श्वेतांबर का विलोम दिगंबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न को, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दूर तक आज तक होते रहते हैं। कृपण का विलोम आपको बताना है, मेनली यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन ए तर्पण, ऑप्शन बी सूरवीर, ऑप्शन सी अर्पण या फिर ऑप्शन डी दानी। तो कृपण का जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि दानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ का विलोम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हीन, ऑप्शन बी कनिष्ठ, ऑप्शन सी श्रेष्ठ या फिर ऑप्शन डी आदर्श। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आज के अगले प्रश्न को, और इसके लिए जो निर्देश है 25 से 30 निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्यायवाची शब्द को बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे बताना है आपको चिरंतन का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी अंतिम, ऑप्शन सी कटु या फिर ऑप्शन डी स्मरणीय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, अनल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अनल का पर्यायवाची क्या होगा। नलकूप होगा, अनिल होगा, अग्नि होगा या फिर धूमिल होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि आग का पर्यायवाची होता है अनल, और अनिल जो पर्यायवाची होता है वह होता है हवा का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी निर्माण या फिर ऑप्शन डी उद्भव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि उद्भव। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, आसक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी अनुभूत, ऑप्शन डी अनुरक्ति। आसक्ति का क्या होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, मनसीज का पर्यायवाची बताना है आपको, यह भी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। ऑप्शन ए कामदेव, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी पुष्पसेज या फिर ऑप्शन डी मंडप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि कामदेव। आगे बढ़ते हैं आज के अपने हिंदी के लास्ट प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है,
ऋतुपति का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी वर्ष, ऑप्शन सी वसंत या फिर ऑप्शन डी मधुमास। ऋतुपति, ऋतुराज इसी को सब कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों, क्योंकि दोनों ही ये ऋतुपति और वसंत, ऋतुपति और मधुमास वसंत के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए लाया है कि सी और डी कैसे दोनों होंगे, आपके मन में डाउट ना रहे। बसंत के पर्यायवाची ऋतुराज, ऋतुपति जो कि क्वेश्चन में पूछा था, मधुमास और कुसुमाकर हैं। तो यहाँ पे मधुमास भी आया है और ऋतुपति ही है, और ये सब दोनों बसंत के ही पर्यायवाची हैं। इस तरह से हमने हिंदी के क्वेश्चनों को देखा। अब आगे देखते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस को भी। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए रिक्टर, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी माक या फिर ऑप्शन डी नॉट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी माक। आइए देखते हैं यह कैसे काम करता है। मॉक नंबर हम कैसे निकालते हैं, मैक नंबर हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यह एक रेशियो है किसका? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, यानी कि जो हमारी मिसाइल्स हैं, हवाई जहाज़ हैं, रॉकेट्स हैं, उनकी स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड को जब हम स्पीड ऑफ साउंड की से हम भाग देते हैं तो हमारा मैक नंबर निकलता है, और यह मैक नंबर डिसाइड करता है कि वह स्पीड कैसी है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि जब यह रेशियो, यानी कि जब यह मैक नंबर 1 से कम होता है तब हम उसको कहते हैं सबसोनिक, और यह 1 के बराबर अगर होगा मैक नंबर तो ट्रांससोनिक। अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा हुआ और 5 से कम हुआ तो उसे सुपरसोनिक बोलते हैं, और यह अगर हाइपरसोनिक कब होगा? जब मैक नंबर 5 से अधिक होगा, यानी कि जब यह रेशियो 5 से अधिक होगा तो उसे हम हाइपरसोनिक बोलेंगे, और यह रेशियो जब 1 से अधिक होगा तो उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी विनेगर या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना है वह क्या होगा, यह आप टिक करके रखे होंगे, और जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किनका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेरिस्कोप, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या फिर ऑप्शन डी पाइरोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, यानी कि किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। जहाँ भी पाइरो वर्ड आपको दिखो समझ जाइए कि वह आग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वह कौन सी पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? ऑप्शन ए एक्सोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी आयनोस्फीयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2016 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपसे कहा है कि जिस भी क्वेश्चन में पहला, सर्वप्रथम और ऐसे शब्द लग जाते हैं वह स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी गंगटोक या फिर ऑप्शन डी थिम्पू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि हेमिस मठ जो हमारा स्थित है वह है लद्दाख में। तो आइए हम देखते हैं भारत के
चार धाम और चारों मठों के बारे में। तो ये है हमारा पहला, जैसे चार धाम हम देखते हैं तो पहले आता है उसमें बद्रीनाथ, फिर द्वारका धाम, फिर तीसरा रामेश्वरम और चौथा जगन्नाथपुरी। ये तो हो गए हमारे चारों धाम। और जैसे चार बड़े बड़े जो मठ हैं उनको हम देखें तो पहले होता है ज्योतिर्मठ, उसके बाद द्वारकापुरी में शारदा मठ, तीसरा श्रृंगेरी मठ और चौथा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मठ जो है वो। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ चारों धामों और चारों ज्योतिर्मठों को देखा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उनमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मरोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। ये साड़ियाँ क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए पटोला, ऑप्शन बी संबलपुरी, ऑप्शन सी चंदेरी या फिर ऑप्शन डी ढकाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि ये साड़ियाँ जो इस तरह से बनाई जाती थी उसे चंदेरी कहा जाता था। और यह कहाँ की थी? तो यह थी मध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं राइट आंसर क्या? हाँ, ऑप्शन बी पुर्तगाली, यानी कि काजू का सबसे पहले परिचय कौन कराया? तो पुर्तगालियों ने कराया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी वी गिरी या फिर ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि वी गिरी एक राष्ट्रपति थे भारत के हुए जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और उसके लिए जेल भी गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 जून। क्यों, कब से मनाया जा रहा है तो यह भी देख लेते हैं। ये दिन पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पहली बार? 5 जून 1973 को। और 5 जून को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन UNEP की जो स्थापना हुई थी वह 5 जून 1972 को ही हुई थी, तो इसलिए यह 5 जून को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ऑप्शन ए धनपत राय चौधरी, ऑप्शन बी ली कोर्ब्यूजियर, ऑप्शन सी एडविन लुटियंस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एडविन लुटियंस। आइए देखते हैं कुछ प्रसिद्ध इमारतें और उनके वास्तुकार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो लोटस टेम्पल है, सबसे पहले लोटस टेम्पल इस नई दिल्ली में स्थित है। इसको बनाया, इसके जो वास्तुकार थे वह थे फरीबोर्ज साहबा। राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में है उसके भी एडविन लुटियंस थे। संसद भवन नई दिल्ली जो पुरानी वाली है, एडविन लुटियंस। इंडिया गेट नई दिल्ली, एडविन लुटियंस। राम मंदिर अयोध्या, चंद्रकांता सोमपुरा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, राम बी सुतार। भारतीय मुद्रा, यानी कि जो भारतीय मुद्रा का रुपया है, इसका किसने सुझाया था? तो वो सुझाया था उदय कुमार ने। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया ने। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को जॉर्ज विंटेट ने। तो ये थे कुछ प्रमुख स्मारक मंदिर या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, जिन और इधर थे उनके वास्तुकार या डिजाइनर। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
ऑप्शन सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी दमन और द्वीप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मध्य एशिया या फिर ऑप्शन डी चीनी तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि कुषाण जो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ऑप्शंस आर 97 संशोधन, ऑप्शन बी 91 संशोधन, ऑप्शन सी 93वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 95वां संशोधन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 91वां संशोधन। 91 संशोधन कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी वह संख्या लोकसभा और संबंधित लोकसभा या फिर विधानसभा में जो उसके सदस्य हैं उनकी संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो यही था हमारा 91वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन ए कलानीर, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर या फिर ऑप्शन डी सरहिंद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए याला कि कलानीर में अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कलानीर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी KR नारायण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर ऑप्शन डी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो थी रेडियो तरंग की वेग, और इसमें हम देख लेते हैं इनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। आइए उनको देखते हैं। तो यह हमारा एक जो टेबल है इसमें आपको दिखाया जाएगा कि रेडियो वेव सबसे नीचे है और इसका फ्रीक्वेंसी और इसका वेवलेंथ का रेंज क्या है यह आपको नीचे दिखाया गया। फिर उसके बाद माइक्रोवेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर उसके बाद नियर इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल रेंज आपसे पूछता है कि इसका कौन सा रेंज होता है। तो इसका जो वेवलेंथ का रेंज है वही पूछता है। देखिए 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होता है विजिबल रेंज, यही पूछा जाता है खास तौर से। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे ये सभी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का चार्ट आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है। FM प्रसारण बैंड के बीच होता है। ऑप्शन ए VHP रेंज, ऑप्शन बी UHP रेंज, UHF रेंज, ऑप्शन सी HF रेंज या फिर सभी। तो FM का जो प्रसारण बैंड होता है वह किस फ्रीक्वेंसी के बीच होता है यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि VHF रेंज, ये होगा VHF रेंज। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और वह जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 4.76 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी
0.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल जो होती है वह होती है ऑप्शन बी यानी कि 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए रिक्टर स्केल, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ब्लूफोर्ड स्केल या फिर ऑप्शन डी क्यूमेक नहीं, यहाँ पे क्यूसेक होगा। क्या होगा? क्यूसेक होगा। नदी के प्रवाह को जो मापा जाता है वह क्यूसेक इकाई में ही मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि क्यूसेक। यह तो हो गया क्यूसेक। आइए देखते हैं क्यूसेक होता क्या है। तो एक क्यूसेक 1 घन फुट जल प्रवाह प्रति सेकंड के बराबर है। लगभग एक क्यूसेक जल में 28 पॉइंट, लगभग मान लीजिए यह 28 लीटर प्रति सेकंड जल के बराबर होता है। तो यह था दोस्तों आज का हमारा सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।